हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग फार्मूला। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स को अलग अलग, किसी भी सेंटेंस के वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इन्हीं कैटेगरीज को, इन्हीं पार्ट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। मुख्यतः यह 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। दिस इज़ एन ओवरव्यू क्लास, जिसमें कि संक्षिप्त रूप से सारांश है। इजीली समझ आ जाएगा कि वास्तव में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और कौन कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट इज नाउन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो एक एक करके समझते हैं इन्हें। सबसे पहले जानते हैं नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। जी हाँ, नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन वो वर्ड है, वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट हम जानेंगे पर्सन। पर्सन में जैसे कि राम, नेहा, सीता, डॉक्टर, एडवोकेट, ये क्या है? पर्सन के नेम है। तो ये क्या हो गया? नाउन। प्लेसेस जैसे दिल्ली, स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल। थिंग लाइक टेबल, बुक, पेन, पेंसिल। आइडियाज लाइक हैप्पीनेस, लव, फ्रीडम। सो दीज आर व्हाट? दीज आर द नाउन्स। यानी कि नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है। किसी के भी नाम को, पर्सन हो, प्लेस हो, कोई वस्तु हो या कोई आइडिया हो, जैसे हैप्पीनेस, लव, फ्रीडम, ये क्या है? नाउन है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जगह पर जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। हमने यही बोला है ना, ताकि बार बार एक ही नाउन रिपीट ना हो। वैसे अब हम बात करें, जैसे राम इज़ अ बॉय। अब नेक्स्ट अगर हम उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे तो क्या कहते हैं हम? उसका, इसका, है ना। तो ही स्टडीज़ इन क्लास 5। तो ये क्या हो गया? ही क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पे जो भी वर्ड इस्तेमाल होता है ताकि उसे बार बार ना इस्तेमाल करें तो उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रिया इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ वेरी काइंड। अब शी क्या है? प्रोनाउन है। द टेबल इज़ ब्राउन, इट इज़ मेड ऑफ वुड। द टेबल इज़ ब्राउन, इट इज़ मेड ऑफ वुड। टेबल क्या है? भूरा रंग का है या भूरा है। एंड ये किससे बना है? लकड़ी से बना है। तो ये इट, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या हो गए? ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, है ना। ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। सिंपल है ना जी, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आइडिया के नाम को, या डेफिनेशन, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। अब नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन या सर्वनाम। जैसे ही, शी, इट, दे, वी, आई, ये क्या है? प्रोनाउन है। अब बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया या घटना को दर्शाता है। यानी कि वर्ब क्या है? एक्शन के बारे में बताता है। ठीक है। अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है। इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट इज हैपनिंग। ये क्या बताता है? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट इज हैपनिंग। जैसे राम ईट्स एन एप्पल, राम सेब खाता है। ईट्स क्या है? एक्शन को बता रहा है, खाता है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। द डॉग बार्क्स लाउडली, कुत्ता ज़ोर से भौंकता है। कुत्ता ज़ोर से भौंकता है। द डॉग बार्क्स लाउडली। सो एवरी एक्शन वर्ड इज़ अ वर्ब। तो हर क्रिया का शब्द क्या है? वर्ब है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की, यानी कि विशेषण की। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन।
एक एडजेक्टिव क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। यानी कि क्या कहा हमने? एडजेक्टिव वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देता है। अब राम बॉय तो है, लेकिन कैसा बॉय है? विशेषता क्या बता रहा है? गुड। राम एक अच्छा लड़का है। अब शी हैज़ अ रेड ड्रेस। अब देखो, शी हैज़ अ ड्रेस एक सिंपल सी बात है, लेकिन जो रेड है ये विशेषता को बताता है, यानी कि ये एडजेक्टिव हो गया। शी हैज़ अ रेड ड्रेस, उसके पास लाल रंग की पोशाक है या ड्रेस है। दिस इज़ अ बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है। दिस इज़ अ बिग हाउस। अब बात करते हैं एडवर्ब की, यानी कि क्रिया विशेषण की। बात करें एडवर्ब की, यानी कि क्रिया विशेषण की। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब। एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करती है? वर्ब को डिस्क्राइब करती है। एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करती है। ये क्या बताती है कि इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज डन। आई होप ये चीज़ आपको बहुत क्लियर समझ आ गई होगी। एडवर्ब क्या है? वह शब्द है जो कि क्रिया या विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के बारे में बताता है। यह बताता है कि क्रिया कैसे, कब, कहाँ और किस हद तक की गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह सुंदर वह सुंदरता से गाती है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ किसको ब्यूटीफुली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सिंगिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को डिस्क्राइब। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ही केम अर्ली, वह जल्दी आया। द बेबी इज़ क्राइंग लाउडली, बच्चा जोर से रो रहा है। बच्चा जोर से रो रहा है। 6 है प्रिपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। यानी कि अ प्रिपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी क्या है? संबंध सूचक है जो कि रिलेशनशिप को बताता है किसके बीच में? संज्ञा या सर्वनाम के का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाता है। प्रिपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाता है। सो ए प्रिपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। सो ये ऑन क्या है? बता रहा है कहाँ पर है, उसकी पोजीशन, संबंध बता रहा है। शी इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री, कहाँ? अंडर द ट्री। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर कूदी। बिल्ली दीवार के ऊपर कूदी। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन या फिर संयोजक। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन क्या है? वह शब्द है जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, इसमें एंड क्या है? कंजंक्शन है, क्योंकि ये राम और श्याम को जोड़ रहा है। राम और श्याम दोस्त हैं। शी वॉज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग, वह थकी हुई थी लेकिन वह काम करती रही, उसने काम करना जारी रखा। ये बट क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन है। इन द सेम वे, डू यू वांट टी, क्या आपको चाय चाहिए? डू यू वांट टी और कॉफ़ी, डू यू वांट टी और कॉफ़ी। अब ये और क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन है। अब बात करेंगे इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादिबोधक। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन क्या है? वह शब्द है जो अचानक भावनाओं या प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है। जैसे वाव दिस इज अमेजिंग, वाह यह अद्भुत है। ओ नो फॉरगॉट माई होमवर्क, ओ नो मैं अपना होमवर्क भूल गया। आई फॉरगॉट माई होमवर्क। तो ये है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अगली क्लासेस में हम जानेंगे कि इनके डिटेल्स के बारे में, नाउन के बारे में डिटेल से, प्रोनाउन के बारे में डिटेल से और एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब को डिटेल में बात करेंगे विद एग्जांपल्स एंड